हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी में जो है करंट अफेयर से संबंधित जो है अपलोड किया जाता है और आप इसका लाभ भी उठाते हैं। आज जो है हम लोग जो है मई वाला जो है मंथ का पढ़ेंगे 2024 का। इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव ही जो है जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत का जो है ये मई का करंट अफेयर है 2024 का है। हमने कहा भी था कि जनवरी तक होते होते जो है आपका 2024 करंट अफेयर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सतलज जल विद्युत निगम नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 का विकास करेगा। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, अरुण 4, इसको याद रखिएगा। फिर कहता है कि नेपाल ने भारत के सतलज जल विद्युत निगम यानी SJVN लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। उसके बाद जो है ये वाला याद रखिएगा, आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। SJVN वर्तमान में जो है पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित रन ऑफ रिवर 900 मेगावाट का जो है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना विकसित कर रहा है, जो 2024 में पूरा होने के लिए निर्धारित है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, यानी कि कहने का मीन्स ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, कि पुष्प कमल दहल प्रचंड यानी कि अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में परियोजना विकास समझौते के मसौदे पे जो है मंजूरी जो है दिया गया हुआ है। और उसके बाद आपको बता दें पूर्वी नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये 2024 के जो है आपको बता दें कि यहाँ पर देखेंगे भारत के कैग यानी CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, इसको याद थोड़ा रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू को दूसरे कार्यकाल के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भी फिर से चुना गया है। ये वाला याद रखिएगा कि इसको याद रखिएगा, चंद्र यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। उसके बाद देखते हैं मुर्मू 2019 से 2019 यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर देख लीजिए कि ये तो 4 साल के लिए अवधि के लिए तो हुआ ही है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है ना। इसको 4 साल तक जो है यानी कि ये वाला जो है 2024 से 2027, 24, 25, 26, 27 4 साल के लिए जो है इनको जो है WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से तो चुना गया ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर WHO के बाहरी ऑडिटर के रूप में कैग की नियुक्ति को उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यावसायिकता और उच्च मानकों की जो है वैश्विक ऑडिट अनुभव और मजबूत राष्ट्रीय साख की मान्यता के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर देखिए ये वाला ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री पहुंची। यहाँ देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या चीज़ दिया गया हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है पहुंच गई है। सऊदी अरब की एक स्तन कैंसर शोधकर्ता रेयाना बरनावी, है ना, इसको याद रखिएगा, 21 मई को साथी सऊदी अली अल करनी एक लड़ाकू पायलट द्वारा मिशन में शामिल हुई। यह जोड़ी दशकों में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली सऊदी अंतरिक्ष यात्री है। उन्होंने स्थानीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे यानी 5:37 में जो है दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनावेरल के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी थी। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस से जो है SpaceX फॉल्कन 9, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे ये वाला FIPIC शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में कुछ बात दिया गया हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 22 मई को पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित भारत प्रशांत द्वीप सहयोग पर तीसरा फोरम
पापुआ न्यू गिनी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। तो ये वाला याद रखिएगा, किनके साथ जो है भारत के प्रधानमंत्री ने जो है आपको सह अध्यक्षता की, तो ये याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ जो है ना इन्होंने सह अध्यक्षता किए। उसके बाद याद रखिएगा कि पहला FIPIC शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में जो है फिजी की राजधानी सुआ में आयोजित किया गया था। इस शिखर में सम्मेलन में भारत में कई विकास सहायता पहलों की घोषणा की गई। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये वाला देखिएगा, भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बल के कैडेट 24 दिनों के जो है ऑफलोड प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए जो है भारत में है। तो इसके संबंधित जो है क्या क्या दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बल के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख कदम से रॉयल सऊदी नौसेना बल के कैडेट 24 दिनों के समुद्री प्रशिक्षण के लिए जो है भारत में है। उसके बाद आपको बता दें कि किंग फहद नौसेना अकादमी सऊदी अरब के 55 कैडेट भारतीय नौसेना के साथ अपने पहले प्रशिक्षण के तहत इस सप्ताह भारत के दक्षिणी नौसेना कमान के मुख्यालय कोची जो है वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ITS के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन सर्वप्रीत सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और प्रशिक्षण मॉड्यूल यहाँ पर देखेंगे प्रशिक्षण मॉड्यूल और तैरते हुए प्रशिक्षण के दौरान नियोजित गतिविधियों पर एक विस्तृत जानकारी जो है इन्होंने प्रशिक्षुओं के साथ मार्गदर्शन कर्मचारियों को भी इन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत ने चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो भी आगामी एग्जाम है या वो NTPC रेलवे हो या वो ग्रुप D हो या वो आपको BSSC CGL 4 हो या आपको बहुत सारे बैंक का भी आपको बता दें कि बैंक का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका भी जो है अप्रैल मई या जून में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो यहाँ देखेंगे कि भारत ने चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए जो है आपको ऑपरेशन करुणा जो है शुरू किए और आपको बता दें कि चक्रवात मोर्चा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा जो है ये वाला याद रखिएगा, ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया। राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज 18 मई को यागून पहुंचे और चौथा जहाज 19 मई को आया। यहाँ पे जो है जहाज़ों में आपातकालीन खाद्य आपूर्ति, टेंट, आवश्यक दवाएं और पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, स्वच्छता की वस्तुएं, कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे पहुँचाई गई। तो ये वाला याद रखिएगा, ऑपरेशन करुणा याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या कहता है, ये वाला याद रखिएगा। CAB यानी कैबसैट का 29वां संस्करण दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। तो अगर हम केवल जो है ना यहाँ इसमें देखें कि केवल ये वाला पॉइंट सब जो है ना इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको जो है जो एक जनरल कंपटीशन में जो है पूछा जाता है, ये वाला हेडिंग वाला सब इसको याद रखिएगा। डिटेल्स जो है आपको UPSC और BPSC में भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपको जो है ये वाला याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में 19-21 मई 2023 तक जो है होगा। यहाँ पे जो है ये 23 वाला है, एक सेकंड, तो इसको चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर जहाँ तक हुआ है ना। फिलहाल आपको एक नोटिफिकेशन यानी कि एक सूचना दे दें कि
हाल फिलहाल में जो है आपको जो है ग्रामीण बैंक का वैकेंसी को लेकर जो है आपको बता दें कि 10,000 प्लस वैकेंसी जो है आ चुकी है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स तो जानकारी देंगे ही, अभी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दिए हैं कि इसकी तैयारी जो है आपको बता दें सक्सेस मंत्रा कोचिंग में होने जा रहा है। तो आप लोग जो है प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, है ना, और स्टडी कीजिए दमदार। थैंक यू सो मच। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।